Hello students, welcome in Mars Maths classes. This is chapter 10 quadrilateral from R.S. Agrawal and we will do MCQs from question number 13. Up to 12th we have completed in my previous videos. So please watch, and if you like my videos, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. So look at the 13th question. The bisectors of the angles of a parallelogram enclose a rhombus, square, rectangle or parallelogram. How to do? First you draw the figures. देखिए पहले हम इसके क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि इसमें बोला है कि पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, तो पहले हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब हम इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए का बाइसेक्टर, ठीक है, ये बी का बाइसेक्टर, दिस इज सी बाइसेक्टर एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ डी, हमने ड्रॉ कर लिए। अब द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एनक्लोज ए। अब ये बताना है कि ये जो फिगर बनी है, क्वाड्रिलेटरल बनी है, ये क्या है, ठीक है। हम इसको नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। तो क्योंकि ये MCQs हैं तो इसमें बहुत लेंथी आपको सॉल्यूशन स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिगर एक्चुअली में क्या बनी है उसको समझाने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। ये पूरा एंगल A, ये पूरा एंगल B, पूरा C और ये D। तो अगर इसका हाफ लेंगे तो हाफ एंगल A इधर है, हाफ एंगल B इधर है, सॉरी हाफ एंगल A दूसरी साइड है। तो इसको मैंने अगर ये लिख दिया हाफ एंगल A, ये वाला आपका हो गया हाफ एंगल B, ओके, दिस पार्ट। तो अब हम ट्रायंगल लें अगर ए बी पी, तो ए बी पी में हमें एंगल पी पता करना है कि ये कितना है। तो एंगल पी इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल निकाल लेंगे 180 में से। ये जो दो एंगल हैं, ये हाफ ए और हाफ बी, इनका सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एंगल पी निकालने के लिए किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाफ ए और हाफ बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो वो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम 180। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये को इंटीरियर का सम 180 डिग्री। तो अब मैं हाफ कर दूँ अगर दोनों साइड, हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, इधर यहाँ पर ये हाफ करोगे 180 का तो ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पूरी इसकी वैल्यू पता चल गई, ये 90 है, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से। तो हम इसको लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपको ये मिल गया कि एंगल पी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से आप एंगल क्यू के लिए करेंगे। यहाँ पर जो देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो क्यू कितना होगा, ये बाइसेक्टर यहाँ पर सी का है, यहाँ पर बी का है, तो ये हाफ सी हो गया, ये हाफ बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्यू निकाल लेंगे, वो 90 आ जाएगा इसी तरीके से। और ये ऑपोजिट है उसका, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी 90 मिल जाएगा हमें। सेम आप इसके लिए करेंगे, आर के लिए और एस के लिए भी यही प्रोसेस होगा। तो चारों हमारे 90 डिग्री आ जाएंगे। तो सिमिलरली करके आप, अगर आपको ये बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स ऐसे लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल क्यू आर एंड एस ईच
विल बी 90 डिग्री। तो अब ये 90 तो हो गए। अब हमें ये बताना है यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन में रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो ये आप देखिए, रोम्बस के लिए हमारी चारों साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल 90 डिग्री पे, तो ऐसा कुछ हमें इससे मिला नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो PQRS की चारों साइड का तो हमें ऐसे कोई आइडिया नहीं है इस तरीके से इसमें गिवन कंडीशन में। अब बात होती है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। आपको पता है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ऑल्सो है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या ये पैरेललोग्राम है। पहले तो पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 90 तो ये भी 90, ऐसे ही इसमें एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपस में इक्वल है। तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो बन गई भाई कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा कुछ मिल रहा है पैरेललोग्राम से, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम तो होता है और रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये रेक्टेंगल से भी ज़्यादा कुछ दिखा रहा है प्रॉपर्टी, सॉरी पैरेललोग्राम से ज़्यादा हमें ये रेक्टेंगल को पूरा करता हुआ दिख रहा है। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, रेक्टेंगल। सो PQRS द एनक्लोज फिगर विल बी रेक्टेंगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मार्क करिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है इसमें, इसको हम पूरा वॉच करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। If bisectors of angle A and angle B of quadrilateral ABCD intersect each other at P, of angle B and C at Q, of angle C and D at R, and of angle D and A at S, then PQRS is a। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमें ऐसे दिए हुए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप सोचोगे क्वेश्चन जो हमारा 13 और 14 है ये कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है कि 13 में हमें पैरेललोग्राम दिया था और यहाँ पर हमें बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको देखते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं 14 की फिगर। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो हम क्वाड्रिलेटरल को अपना कैसे भी बना लें। अब हम A, B, C और D नेमिंग कर दिया हमने। अब इनके बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ करने हैं जैसे हमने पहले किए थे। एंगल A का बाइसेक्टर, ये B का बाइसेक्टर, ये C का और ये आपका D का बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ये P और जो इन्होंने दिए हुए हैं कि A और B का इंटरसेक्ट करता है P पर, तो नेमिंग कर दिया, ये P है, ठीक है। B और C का आपका Q है, फिर R है, फिर ये S है। तो हमने इसके चारों पॉइंट्स हमने जो वर्टिसेस है शो कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें है कि ये बोला है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस देन PQRS इज आ। 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या बनेगा। तो जैसे हमने अभी पहले 13 क्वेश्चन में किया था, एंगल P फाइंड आउट किया था, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो उसी की तरीके से हम एंगल P लिखेंगे कि एंगल P इज इक्वल टू, तो आपको पता है यहाँ पर ये पूरा एंगल A है, ये पूरा B है, तो ये हाफ ऑफ A सेम हाफ एंगल A, ये हाफ एंगल B, ठीक है। तो हमने लिख दिया 180 माइनस हाफ एंगल A
प्लस बी एक साथ लिख दे रहे हैं, हाफ बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसे पहले हमने किया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमारा पैरेललोग्राम था, अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे ये को इंटीरियर एंगल तो ज़रूरी नहीं है फॉर्म हो, वो तो तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ए और बी आपके को इंटीरियर एंगल नहीं होंगे, तो इसलिए हम इनका सम 180 नहीं ले सकते कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमें ये नहीं लेना, हम यहाँ पर फिर कुछ और करके देखेंगे। अब हमने क्या P निकाल लिया, अब हम R निकालते हैं, एंगल P और एंगल R सेम। R भी ऐसे ही होगा 180 डिग्री माइनस हाफ किस किस का, ये R हमारा एंगल यहाँ फॉर्म होगा। तो कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल हम वॉच करेंगे, CDR। तो CDR से इसके पास ये हाफ एंगल C हुआ और ये हाफ एंगल D हुआ, ठीक है। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ एंगल C, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखा देते हैं, हाफ एंगल C और ये वाला हाफ एंगल D, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है, ओके। तो अब आप इसको हाफ एंगल C प्लस D कर दो, हाफ कॉमन ले लिया है। अब तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर ये पैरेलल लाइंस होती है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो हम वही करेंगे कि से इनका सम 180 नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, एंगल P प्लस एंगल R। तो इससे हमें क्या मिलता है देखना, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू ये 180 और 180 360 माइनस हाफ कॉमन ले लो, इन सबको जोड़ दे रहे हैं, ये आपस में ऐड कर रहे हैं, और ब्रैकेट में आपका आ गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। अब ये हो गया आपका 360 डिग्री माइनस हाफ। अब ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया 360 डिग्री। तो ये आपका निकल कर आ गया 360 डिग्री माइनस ये कट गया इससे 180 बार 180 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करा तो 180 डिग्री। इसका मतलब आपको क्या रिजल्ट मिला कि एंगल P प्लस R का सम 180 है, ये जो आपके ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। तो बस यहाँ पर हमें अब जो 4 ऑप्शन है उसमें हमारा ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी है क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मार्क करिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जस्ट अ मिनट। Yes. The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral is। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, अब ये नहीं दिया है कि वो कौन सा है, तो यहाँ पर दिया उसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करो तो जो भी बनेगा क्वाड्रिलेटरल वो क्या होगा, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा मिड पॉइंट। अब इनको ज्वाइन करिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको भी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये फिगर जो बनी है वो हमें बतानी है कि वो क्या होगी। तो ज्वाइन करने के बाद हम इसको नेमिंग कर देते हैं PQRS, ठीक है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए हमें कुछ पता भी है, थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम होती है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम, और वो ट्रायंगल में होती है, तो इसलिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिए। ये A को C से ज्वाइन कर दिया है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC,
तो ABC ट्रायंगल में P और Q क्या है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो जब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग विल बी द पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो PQ AC के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। ऐसे ही हम इधर देखें ज़रा, SR हमारे क्या है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD। ठीक है, तो ACD ट्रायंगल में ये AD का मिड पॉइंट S, CD का मिड पॉइंट R। तो मिड पॉइंट थ्योरम से SR आपका AC के पैरेलल और हाफ होगा। तो जब ये दोनों ही PQ और SR AC के हाफ भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये आपस में इक्वल हो गई और पैरेलल भी हो गई। ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गई। अब आप सोचोगे कि मैम हमें स्टेप्स क्यों नहीं दिखा रही हैं। MCQs है, जल्दी जल्दी समझो, एग्ज़ाम में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं MCQs के लिए, आपको समझना पड़ेगा, वहाँ कोई स्टेप्स तो शो करने नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत किए हुए हैं वीडियोज़ में, मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सब बच्चों को। अब ये आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गई। तो वैसे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से इतना ही सफिशिएंट है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। और नहीं तो आप ऐसे भी आप देख लीजिए, एक और पेयर हम दिखा देते हैं। अगर हमने ज्वाइन कर दिया दूसरा डायगोनल BD, तो BD के लिए आप ABD ट्रायंगल में लेंगे, तो P और S मिड पॉइंट है, तो SP आपका पैरेलल होगा BD के। सेम RQ, R पॉइंट और Q पॉइंट ये मिड पॉइंट है कौन से ट्रायंगल में, BCD में। तो मिड पॉइंट थ्योरम से QR इज पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD। तो आपका PS और QR दोनों इक्वल है, किसके, आपस में हाफ ऑफ BD के इक्वल है। ठीक है, और पैरेलल भी है, तो आपस में भी ये इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं और ऑप्शंस की इसमें जो गिवन है। एक तो रोम्बस है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर रोम्बस वाली बात के लिए आपको कुछ दिख नहीं रहा, चारों साइड इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए भी 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल के लिए हमें जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 90 प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हम नहीं हमें मिल रहे हैं ऐसा कुछ। तो ये हमें सीधा सीधा मिल गया कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पैरेललोग्राम इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या डिफरेंस है। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज। देखिए 15 और 14 में, सॉरी 15 और 16 में, फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर हमें दिया हुआ स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसीलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या बनेगा। लेकिन यहाँ अब हमें स्क्वायर दिया है, तो हमें कुछ पैरेललोग्राम के अलावा भी कुछ और इन ऑप्शंस में से बन सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे फिर क्या डिफरेंस रहा दोनों क्वेश्चन में। लुक एट द फिगर, देन वी विल गिव द। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक स्क्वायर बनाया क्योंकि इन्होंने फिगर में बोला है कि भाई स्क्वायर लीजिए, तो स्क्वायर बना लिया। ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABC और D ये स्क्वायर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इनके मिड पॉइंट ज्वाइन करिए एडजेसेंट साइड्स के। ये हमने एडजेसेंट साइड्स ले ली और मिड पॉइंट्स और इन्हें ज्वाइन कर दिया। ये हमारे इसको ज्वाइन करने से हम अब नेमिंग भी कर सकते हैं PQRS। अब हमने नेमिंग कर दी, अब हम क्या करें,
जो हमने इससे पहले क्वाड्रिलेटरल लेकर के किया था वही करेंगे। क्या कि AC को मिलाओ और BD को बाद में मिलाएंगे। अब ये तो पता है कि ये ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी दें कि AC इज इक्वल टू BD। ये हमारा AC है, ये BD के इक्वल होगा। इसका यूज़ होगा, अब वो क्या यूज़ होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ये PQ और AC आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि P और Q मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और ये PQ हाफ ऑफ AC होगा। तो हम लिख देते हैं कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। ऐसे ही हमने इधर ACD ट्रायंगल में लिया, यहाँ पर हमने पहले ABC ट्रायंगल लिया था, अब ACD में यही चीज़ लगाइए कि SR इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ AC। लिख दीजिए SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, ठीक है। अब ये दोनों हाफ AC के इक्वल है, तो PQ और SR आपस में इक्वल हो गई। ये चीज़ तो हमने हर बहुत क्वेश्चन में कर रखी है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इधर भी, अगर हमने BD ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन कर दिया BD, ठीक है। तो BD के भी केस में ये होगा कि PS इज पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD, ठीक है। लिख देते हैं नाउ PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD। सेम BDC ट्रायंगल लो, तो RQ is parallel to BD, यहाँ पे लिखो RQ या QR कुछ भी लिख लो, चलो हम RQ लिख देते हैं, is parallel to BD and RQ, जो RQ है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और ये BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो यहाँ पर हाफ ऑफ AC लिखते हैं, ये दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमने देखा कि हाफ ऑफ AC के इक्वल PS भी है और RQ भी है, और हाफ ऑफ AC के इक्वल PQ भी है और SR भी है। तो इसका मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो देयरफॉर हमें इतना तो मिल गया, इतने सब जो हमने कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RQ। अब चार साइड तो इक्वल हो गई, ये हमारी रोम्बस की कंडीशन होती है और स्क्वायर की भी होती है। लेकिन रोम्बस के लिए हमें डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो 90 पर बाइसेक्ट करें, और स्क्वायर के लिए हमारे एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा, हम रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, इसको देखो रेक्टेंगल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, पैरेललोग्राम ये है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन बन रही है, लेकिन उसके अलावा क्या ये स्क्वायर और रोम्बस के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन बन रही है, उसको वॉच करते हैं। अगर बन गई तो आपका या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस, अदरवाइज हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो चलो देखते हैं, अब इस पर सोचते हैं क्या करें। तो इस पर देखो, अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाऊंगी, आपको वर्बली बताऊंगी, MCQs है, उसको समझने की कोशिश करिएगा जल्दी से। AD AB BC CD सब आपस में इक्वल है। अब इनके मिड पॉइंट्स ले लिए तो इसके हाफ साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब AS इज इक्वल टू AP, यहाँ पर ये आपस में इक्वल है, और ये हमारे 90 डिग्री के हैं चारों एंगल, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये 90 डिग्री के, अब ये आपस में साइड इक्वल है, तो ये और ये एंगल आपके यहाँ पर जो एंगल APS और ASP है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया APS। ऑपोजिट साइड्स आर यहाँ पे टू साइड्स आर इक्वल, सो देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल।
तो इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। अब एक तो 90 है, तो बचे हुए का सम भी 90 होगा और वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ईच एंगल विल बी 45 डिग्री। ये 45, ये भी 45, ठीक है। अब हमें ये दो एंगल तो पता चल गए भाई, ये 45 है। सेम फॉर PBQ, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये B पर 90 है, तो ये बचे हुए एंगल, क्योंकि ये साइड्स आपकी इक्वल होंगी, क्योंकि पूरी साइड्स आपस में इक्वल है तो उसकी हाफ भी इक्वल होंगी स्क्वायर की साइड से, ये साइड भी हमारी इक्वल हो गई, ये और ये। ओके, अब ये एंगल आपके 45 डिग्री के हो गए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब हमें ये एंगल यहाँ 45, ये 45, इन दोनों का सम 90, स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, तो ये अंदर का एंगल कितना हो गया, ठीक है, 90, स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो ये 90 मिल गया। सेम फॉर दिस क्यू पर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। और हमें तो स्क्वायर अगर प्रूफ करना है तो हम केवल एक एंगल 90 प्रूफ कर दें और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो भी वो स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो हमने तो एक एंगल ये 90 दिखा दिया और बाकी भी सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। तो अब हमारी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स PQRS इज अ स्क्वायर। तो इन 4 ऑप्शंस यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन B. Mark the option B. Yes. Now students, we will do remaining MCQs in my next video. और अगर आपको मेरा जो पढ़ाने का एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, ये तरीके से आपको अच्छे से समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस से सीखिए और इसको शेयर भी करिए। आप ही से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।